If you fail, I must say congratulations because most of the people don't even try. स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा अराउंड वेब डेवलपमेंट। आपको जो सेल्फ डाउट आते हैं, कई लोग अभी 4th ईयर में है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आजकल जैसे मार्केट को देखता है, एआई टूल्स को देखता है, उसको बहुत सारे डाउट आते हैं कि यार होगा नहीं होगा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ या अपने आप को मैं पुश कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को आप पुश भी करेंगे और आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। देखिए, आजकल एक बात तो है कि दो तरीके के डेवलपर्स हैं। पहले वो जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, एआई को समझ भी रहे हैं। दूसरे वो जो एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डर ज्यादा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अपने बारे में। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बीसीएम से किया, 2017 पास आउट मैं हूँ। वहां से मेरी पहली जॉब की शुरुआत हुई। मैंने HTML मुझे आता था, CSS आता था, बेसिक जावास्क्रिप्ट आता था, PHP आता था, कोडिंग राइटर आता था और जावा भी आती थी। इसके बेस पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा माइंडसेट बहुत ही एकदम एवरेज माइंडसेट था। बस मुझे ये था कि मुझे किसी भी तरीके से एक जॉब लेनी है। और आप मानेंगे, जॉब का जो पैकेज था वो 3.2 लाख पैकेज था। हालांकि आज के टाइम पे लोग इसे बहुत ही ज्वाइन करना ही नहीं चाहेंगे, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मुझे फैमिली को अपनी सपोर्ट करना था। मैंने देखा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे रेगुलर कॉलेज से पढ़ाया, इतनी फी पे करी। अब मुझे था कि फटाफट से मुझे स्टैंड करना है ताकि मैं उनको कुछ दे पाऊँ। शुरुआत होना बहुत जरूरी है करियर की, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है पकड़ लो, क्योंकि जो आप लेंगे उसके बाद फिर आगे और चीजें बनती जाती हैं। उस टाइम ना एआई था, ना रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स थे, नो शॉर्टकट और एवरीथिंग वाज मैनुअल, स्लो प्रोसेस। हर लाइन ऑफ कोड खुद लिखना पड़ता था। अगर कोई सेमीकोलन भी मिसिंग हो गया है मेरे कोड बेस में या छोटे मोटे एरर्स हैं तो सब कुछ खुद डीबग करना पड़ता था, समझना पड़ता था, घंटे घंटे बैठना पड़ता था। उसके बाद जाके मिलता था अच्छा ये है इशू। तो गूगल से भी इतनी हेल्प नहीं मिलती थी। स्टैक ओवरफ्लो हम बहुत यूज करते थे उस टाइम पे, बट इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं था। जितने लोग 17 पास आउट है, इवन 18 पास आउट है, 16 पास आउट है, मेरी बात से बहुत रिलेट करेंगे और समझेंगे और एग्री भी करेंगे। तो आजकल लोग चैट जीपीटी यूज करते, कोई ऐसा टूल भी नहीं था कि भाई बता दे यार फटाफट से क्या है, वो दे और मैं फटाफट से लगा दूं। ऐसा भी नहीं था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि यार ये करियर मेरे लिए है भी या नहीं है, कुछ हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, क्या मैं इस पैकेज से आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसे डाउट भी बहुत आते थे। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब आपको ठीक नहीं लगता ना कि नहीं यार ये मेरे लिए है नहीं है, वहीं से ही चीजें शुरुआत होती हैं। और मेरे केस में भी वही था। आज मेरी फाउंडेशन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ मेरी आइडेंटिटी है और इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वेब डेवलपमेंट खत्म नहीं हो रहा है। आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप फ्रेशर है, कॉलेज में है, एक्सपीरियंस है, आप कॉन्फिडेंटली इस वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। बहुत स्कोप है। मैं आपको बहुत सारे इंसाइट्स दूंगा, एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि कंपनी में भी काम कैसे होता है, उससे आप आइडिया लगा पाए और आप एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेवलपर हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हैं तो कमेंट जरूर करना आप लोग क्या सोचते हैं मेरी बात सुनने के बाद, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइप बेस्ड बात नहीं होती। जो भी आपको मैं बताता हूँ अपने रियल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं वर्किंग प्रोफेशनल, तो जो मैं सीख रहा हूँ उसके बेस पे आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रियलिटी ऑफ 2025 एंड 2026। एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लास्ट 2 इयर्स ना, चाहे 2024 के बाद मिड से ले लो या 25 पूरा ले लो, अभी 26 स्टार्ट हो गया है, फुल एआई बेस्ड था। मतलब बहुत सारी एआई में चीजें आ रही थी, अलग अलग मॉडल्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, कोडिंग एजेंट्स आ गए, इवन नो कोडिंग टूल्स आ गए और वेबसाइट बिल्डर्स आ गए, चीजें ऑटोमेट होने लग गई। तो वहां पे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, मुझे सेल्फ डाउट आने बहुत ही जायज है कि यार आएंगे, यार ये तो सब कुछ ऐसा हो रहा है, मैजिक सा हो रहा है, कुछ मैजिकल हो रहा है, राइट। और माइंड में एक क्वेश्चन था, आप क्या करें। काफी कंफ्यूजन थी और अभी भी है काफी लोगों को। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स में जाके मैंने देखा, उन्होंने एक लाइन मेंशन करी है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेब डेवलपर्स एंड डिजिटल डिजाइनर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 7% फ्रॉम 2024 टू 2034। मतलब नेक्स्ट अभी सालों में अगर हम बात करें तो 7% ग्रोथ होगी वेब डिजाइनर में, वेब डेवलपमेंट में, विच इज मस्ट फास्टर देन एवरेज फॉर ऑल ऑक्यूपेशन। About 14,500 openings for web developers and digital designer are projected each year on average. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वेब डिजाइनर हो, वेब डेवलपमेंट हो, चाहे आप फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है, स्कोप है जी, रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी को बंदे चाहिए। आप बहुत अच्छा एआई यूज कर रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बहुत जरूरी है। ये नई नई चीजें आएंगी, देखिए नई चीजें आएंगी तभी तो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नई चीजें आ रही हैं तो ये जो फील्ड है ना, ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, जो लोग नहीं समझते हैं। तो ये माइंडसेट चेंज करने की बात है जो आपको जरूर करना पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं।
आप मानेंगे जब मैं 22 साल का था और आज मैं 30 साल का हूँ, एनर्जी आज भी वैसे ही है। सीखने की भूख होनी चाहिए, आप कहीं ना कहीं सेटल या फिट हो जाएंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जॉब आना जाना ठीक है, कुछ चीजें लक पे छोड़ दीजिए, बट आप मेहनत करते रहेंगे तो आप लक फैक्टर को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं अपने लिए। अब जो अगला पॉइंट निकल के आता है, देखिए एआई हैज नॉट किल्ड वेब डेवलपर्स। एआई ने उन डेवलपर्स को रिप्लेस किया है या कर रहा है जो बहुत एवरेज हैं, जो खाली बेसिक एक सिंटेक्स पे डिपेंडेंट है, जो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं कि आप नहीं सोच सकते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। मैं ये बात मानता हूँ, आजकल एआई कोड लिख देता है, बग्स फिक्स कर देता है, यूआई सजेशन दे देता है, इवन टेस्ट केसेस भी लिख देता है। ये सब काम तो कर देता है, ये तो डेवलपर भी करता है। तो आपका डाउट आना बिल्कुल जायज है, बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट होती है या सिस्टम को बिल्ड करना होता है ना, वो इन सब चीजों के बहुत ऊपर होता है। आपको आइडियाज मिल जाएंगे, सजेशंस मिल जाएंगे, बट आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सिस्टम का आर्किटेक्चर हो गया, सिक्योरिटी डिजाइन हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आप ऑटो स्केल करोगे, परफॉर्मेंस हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गया, ये सब डायरेक्शन कौन देगा? एआई तो खाली असिस्ट करेगा, डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन डेवलपर देगा। आप इतने सारे एप्स यूज करते हो, इंस्टाग्राम हो गया, आप ब्लिंकिट यूज करते हो, आपको 8 मिनट में 10 मिनट में आपके घर पे कुछ भी आप ऑर्डर करते हो आ जाता है। वहां पे एक डेवलपर का माइंडसेट है, वहां पे एक टीम बैठी है, पूरा सिस्टम वैसा बनाया है, वैसा कोड लिखा हुआ है, वहां पे एआई नहीं है। उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए दे आर यूजिंग एआई, बट एट द सेम टाइम जो एल्गोरिथम लिखा है वो डेवलपर्स नहीं लिखा है, वहां पे फ्रंट एंड टीम है, बैक एंड टीम है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब भी आप कंपनीज में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा 3 साल 4 साल, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा लो लेवल डिजाइन बना के दिखाओ जी, आप कैसे सोचते हो, कहाँ पे आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये एपीआईज आप कौन सी यूज करेंगे। ऐसे आपको अच्छे से उनको समझाना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से समझा पाएंगे, आप इररिप्लेसेबल है, मेरी बात मानिए। बस आपको करंट जैसा चल रहा है, आप जहाँ है बेहतर है, बस आपको अपने आप पे काम करते रहना है। जब समय आएगा आपको चीज मिल जाएगी, इस बात को बस ध्यान रखिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, 2026 में जो डेवलपर्स हैं, जो भी बनना चाहते हैं, दे आर स्मार्ट डेवलपर्स आई वुड से, क्योंकि इतनी ज्यादा आजकल इन्फॉर्मेशन है ओवर द इंटरनेट, लोगों को आइडिया हो जाता है कि यार मुझे इन चीजों पे काम करना पड़ेगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। सो जो खाली बॉयलर कोड पे डिपेंडेंट है या फिर एआई पे डिपेंडेंट है, वो लोग रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस का मतलब ये उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनीज को चाहिए एक बंदे को सिस्टम भी समझ आए, वो एआई को भी यूज कर सके, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी होना चाहिए। अगर वो है तो आप इररिप्लेसेबल हैं, आप एआई के साथ मिलके ग्रो करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब तक प्रॉब्लम्स हैं वी नीड सॉफ्टवेयर्स, और जब हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे तो वी नीड इंजीनियर्स लाइक यू। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कितनी इनोवेशन हो रही है कंपनीज में, कितनी चीजें नई इंट्रोड्यूस होती हैं, उन्हें बंदे चाहिए काम करने वाले। तो आपको ओवरऑल सिस्टम पूरा समझना है, कैसे एक सिस्टम बिल्ड होता है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं भी ऐसे नहीं सीख गया, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, काम करके आती हैं। आप भी करेंगे, आज आप पहले साल में है, दूसरे साल में है, कंपनी में जो काम हो रहा है वो काम करते रहिए, बट साथ साथ अपने आप पे भी काम करते रहिए। यही एक बेस्ट वे है, आने वाले सालों में आप अच्छा काम भी करते रहे, आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलती रहे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, इज वेब डेवलपमेंट इज स्टिल गोल्ड? यस, डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट। हर बिजनेस को चाहिए वेबसाइट, डैशबोर्ड, सैस प्रोडक्ट, इंटरनल टूल, पोर्टल्स। एआई साइट जरूर बना सकता है, बट बिजनेस नहीं चला सकता। बिजनेस को चाहिए अच्छे डेवलपर्स, रियल डेवलपर जो सिस्टम बिल्ड कर सके। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा, एक कंपनी में काम करता हूँ, सिस्टम बिल्ड करते हैं, फीचर्स बनाते हैं, तो वहां पे रियल इंजीनियरिंग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं एआई जरूर यूज करता हूँ, बट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट मेरे अंदर है। तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, क्या मल्टीपल वेज हो सकते हैं, कैसे इसको ऑप्टिमाइज वे में और बेटर सोच सकते हैं, वो जो सोचने वाला पॉइंट है ना, दैट इज द रियल इंजीनियरिंग। बिल्कुल जी, वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, इट्स स्टिल गोल्ड, बट आपके ऊपर एज ए इंडिविजुअल बहुत डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि वेबसाइट डेवलप करना ही खाली सफिशिएंट नहीं है, यू शुड नो कि कैसे उसे होस्ट करना है, राइट? और यहीं पे 90% जो बिगनर्स हैं इस जगह आके स्ट्रगल करते हैं। वेबसाइट बनाना समवेयर ठीक है, आपने बना ली, आपने अपने आप को अपस्किल कर लिया, या आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बना लिया, दैट इज फाइन, बट वेबसाइट को सही तरीके से रन करना भी एक रियल स्किल है। और यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा होस्टिंगर को, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आप 2026 में एक सीरियस डेवलपर बनना चाहते हैं तो खाली कोड लिखना सफिशिएंट नहीं है, आपको आना चाहिए डोमेन, होस्टिंग कैसे काम करती है, एसएसएल हो गया, सीडीएन हो गया, सिक्योरिटी एंड बैकअप्स हो गए, प्रोजेक्ट डिप्लॉय कैसे होता है, स्पीड एंड परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करते हैं, राइट? और इसीलिए सबसे जो पहले बात आती है वो आती है डोमेन से स्टार्ट करने की। डोमेन आपकी वेबसाइट की एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है, और आप सिंपल वे में डोमेन को सर्च कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होस्टिंगर गेम चेंजर बन जाता है। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद
डोमेन सर्च कर सकते हो। अगर आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप सर्विसेज में जाओ तो यहाँ पे डोमेन नेम सर्च है, तो आप मनपसंद अपना यहाँ पे डोमेन सर्च कर सकते हो और वहां से चीजें आप स्टार्ट कर सकते हो। होस्टिंगर सिर्फ होस्टिंग नहीं देता है, ये एक ऑल इन वन सोल्यूशन है टू गेट ऑनलाइन। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? प्रीमियम परफॉर्मेंस मिलता है विदाउट प्रीमियम प्राइस। होस्टिंगर बेसिकली क्रिएटर्स, डेवलपर्स, बिजनेसेस के लिए अफोर्डेबल रखा गया है। यहाँ आपको बहुत कुछ मिलता है, जैसे सिंपल डैशबोर्ड हो गए, फास्ट सर्वर हो गए, वन क्लिक SSL आप अनेबल कर सकते हो, इजी डिप्लॉयमेंट हो गया। अगर आप एक डेवलपर है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्विक बनाना है, तो आपको AI उसमें इनबिल्ट मिल जाता है। उसको उसमें आप प्रॉम्प्ट करके अपना पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप रिएक्ट की वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप N8N AI एजेंट्स भी वन क्लिक में सेल्फ होस्ट कर सकते हो। एक बात तो है, जब आपका वेबसाइट लाइव हो जाता है, आप किसी को वो URL भेजते हैं, कोई इजीली देख सकता है, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट तो पड़ता है जो भी आपने बनाया है। So make today your day one. Head to hostinger.com, launch your online journey faster, easier and for less. और अभी इनका स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जहां आपको फ्री डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए प्लस एक्स्ट्रा मंथ ऑफ होस्टिंग अगर आप 48 मंथ्स का प्लान परचेज करते हैं। साथ ही साथ अभी होस्टिंगर पे ऑफर भी चल रहा है जो पॉकेट फ्रेंडली है, जहां पे आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। और जो ये आप QR कोड देख रहे हो, यहाँ पे आप स्कैन करके चेकआउट कर सकते हो। और जो कूपन कोड है वो है TSFamily20, जहां आपको 20% तक ऑफ मिलेगा ऑन 12 मंथ्स एंड अबव प्लान। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को और स्मूथ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है AI इज योर असिस्टेंट। AI को असिस्टेंट बनाओ, मास्टर तुम खुद हो। AI आपको फास्ट करेगा, फास्ट बनाएगा, बट डायरेक्शन तुम ही डिसाइड करोगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, टूल्स बदल सकते हैं, पर इंजीनियर की वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी। बस जुड़े रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, यूज केस को समझिए, रटने से ज्यादा समझने में बिलीव कीजिए। अगर आप वो करेंगे तो आपकी जगह मार्केट में हमेशा बनी रहेगी। 2026 में अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो सिर्फ कोड पे फोकस ना कीजिए, एंड टू एंड सिस्टम समझने की कोशिश कीजिए, कैसे वो एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय हो रही है, सिक्योरिटी, AI कहाँ पे है। रियल वर्ल्ड थिंकिंग के हिसाब से आप काम कीजिए कि कैसे एक सिस्टम बिल्ड है, कैसे आप अपनी सोच वहां पे लगा सकते हो, या किसी ने ऑलरेडी जो सोच लगाई हो उसे आप समझ सकते हो। इस वीडियो में गाइस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सारे इनसाइट्स दूं, अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर कर सकूं कि लाइफ सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। एंड 2026 में अगर आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में आ रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कोड, यू शुड नो एंड टू एंड सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस आपसे होगा, उसकी समझ आपसे बहुत बेहतर हो, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी उस जर्नी में लग गए हैं, तो वो लगे रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, आपका एक माइंडसेट तैयार हुआ होगा 2026 के लिए। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि आप लोग क्या सोचते हैं। और हाँ, होस्टिंगर पे भी बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आप बनाना चाहते हो, आप वहां पे AI यूज करके अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो मेक टुडे योर डे वन, स्कैन दिस QR कोड एंड लॉन्च योर ऑनलाइन प्रेजेंस फास्टर, इजी एंड फॉर लेस। तो कूपन कोड मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। अभी काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, एंड कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच।